डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। जैसे कि आपको पता है कि हम पॉलिटी का एक सीरीज चला रहे हैं प्रतिज्ञा बैच। तो उसमें हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम प्रस्तावना से स्टार्ट किए हैं, उसके बाद से हमारा भाग 1, संविधान के भाग 1, और आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे चलता है, एक सीक्वेंस की तरह बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें, ये जो कंटेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। ये कंटेंट जो भी हम बनाए हैं, तो ये यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको लेकर हम एक थ्योरी बनाए हैं। थ्योरी इसलिए बनाए हैं कि अगर आपको रटने के लिए दिया जाए तो आप चीज़ों को कम रट पाओगे, लेकिन थ्योरी जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, तो ये कंटेंट बहुत ही बेहतर है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा और आप जाके प्रिंट आउट करवा लेंगे, ये फ़ोन में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि यदि आप किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हो या एसएससी की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये थ्योरी पार्ट ख़त्म होने के बाद से हम एमसीक्यू इसके नीचे लगाएंगे। हमारा जो एमसीक्यू दिया हुआ है लास्ट में, हम उसको करेंगे, हमें कितना आता है ये चीज़ें पता चल जाएगा, हम कितने अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम दे देंगे चैनल, वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नागरिकता। दोस्तों आपको बता दें, हम भाग 1 में क्या पढ़े थे, कि भाग 1 में पढ़ते कि जो हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो कोई भी देश के अगर संविधान होता है तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, उसके देश के बारे में बात किया जाता है। भाग 1 हो गया। जैसे फिर से उस देश में जब नागरिक रहेंगे तो कैसे नागरिकों के क्या अधिकार होगा, किनको हम नागरिक बोलेंगे, ये चीज़ के बारे में बात होगी। दूसरे में अगर पहले देश हो गया, उसके बाद अब नागरिकता की बात आती है ना, किसको नागरिकता मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों के लिए तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, इससे पहले हमने प्रस्तावना को पढ़ लिया है। ठीक है, प्रस्तावना और भाग 1 को पढ़ लिया, भाग 2 आज है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रस्तावना से कंटिन्यू देखेंगे, प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। चलिए हम पढ़ेंगे आज नागरिकता के बारे में। सिटीजनशिप क्या होता है, तो किसी भी देश में जो लोग रहते हैं और जिनको वोट देने के लिए, जो वोट देने के काबिल होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या, इलेक्शन जो देते हैं, जिनका वोटर आईडी में नाम होता है, उन्हीं को नागरिक बोलते हैं। नागरिक एक अलग चीज़ होता है, ठीक है, नागरिकता, और एक लोग घूमने जो आते हैं निवासी, वो एक अलग चीज़ें होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नागरिकता क्या है सर, नागरिकता हमारे संविधान जो है उसके भाग 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नागरिकता निम्नलिखित में से किस भाग में है, तो भाग 2 में संविधान के। तो नागरिकता निम्नलिखित में से किस किस अनुच्छेद के बीच में है, तो 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बात किया गया है। हम 1 से 4 के नागरिकता 1 से 4 के आर्टिकल पढ़ लिए हैं, जिसमें भारत और संघ क्षेत्र के बारे में बात किया गया था। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद कहाँ से है सर, 5 से लेकर 11 तक है, हमारे संविधान में ये उल्लेख है। ठीक है, भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता, मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नागरिक हो सकता है। लेकिन जब बात करते हैं हम, ये एकल नागरिकता है, और ये प्रावधान जो है एकल नागरिकता हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से हम उधार लिए हैं, या किस देश से हम इसको लिए हैं, तो कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, ब्रिटेन से। लेकिन अगर बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब हो गया कि ये अमेरिका अगर हो गया, अमेरिका के अंदर जो हो गए प्रांत, जो हो गए स्टेट, तो ये एक आदमी अमेरिका के भी नागरिक है और इसका भी नागरिक है, तो ये कितना हो गया नागरिक, 2। तो दोहरी नागरिकता। ठीक है, स्टेट के नागरिक अलग होगा
वही नागरिक स्टेट के लिए अलग है और यूएसए के लिए अलग है, ठीक है। चलो, तो अमेरिका में कैसा नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, अमेरिका के लिए दोहरी नागरिकता है। भारत में कैसा है, एकल, और ये प्रावधान हम कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के पारित होने के साथ नागरिकता लागू हो गया था। जब हमारा संविधान पारित हुआ उसी समय नागरिकता लागू हो गया। जो नागरिकता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत, किसके अधीन आता है। गृह मंत्रालय दे दे, राष्ट्रपति दे दे, संसद दे दे, न्यायपालिका दे दे, तो क्या करेंगे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्त, आपको मैं चाहता हूँ कि यहीं के यहीं याद करा दूँ, ठीक है, यहीं के यहीं आपको याद करा दूँ। आप बिल्कुल अगर ध्यान से पढ़ेंगे आपको यहीं याद हो जाने वाला है, ठीक है। आप अगर कहीं भी किसी भी बुक को उठाकर क्वेश्चन लगाना नागरिकता से, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, अगर सही ढंग से इसको पढ़ते हो तो, ठीक है। देखो, विधिक व्यक्ति मतलब कंपनी या निगम को हम नागरिक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिया जाता है। भारतीय नागरिकता स्थान आधारित नहीं है बल्कि वंश आधारित है। जो भारत में नागरिकता है स्थान आधारित नहीं है, वंश आधारित है। इस चीज़ को स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो, जैसे अगर कोई आता है विदेशी और वो कहीं रहने लगता है तो वो नागरिक नहीं है, क्या है, स्थान पे किसी पे रहता है भारत में तो वो नागरिक थोड़े होगा। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति है भारत में, उसकी वंश चली आ रही है, दादा परदादा ऐसे करके उसके पिता, वो, तो उसको नागरिक माना जाता है, लेकिन स्थान आधारित नहीं। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। देखो, 11 मार्च 2024 को नागरिकता जो संशोधन विधेयक आया है संपूर्ण देश में लागू हो गया। दोहरी नागरिकता की जो विशेषता है संघीय सरकार की है, क्या है, संघीय सरकार की, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जहां संघीय सरकार है वहां दोहरी नागरिकता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता भी एक यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की व्यवस्था है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि जहाँ संघीय है वहाँ दोहरी नागरिकता हो ही, ये ज़रूरी नहीं होता है कि वहाँ ऐसा हो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि भारत में, संपूर्ण भारत में नागरिकता संशोधन विधेयक कब लागू किया गया है, चाहे पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो 11 मार्च 2024 को, ठीक है। देखो, संविधान के प्रारंभ में नागरिकों के वर्ग, हमारा जैसे संविधान जब बना उस समय में हम नागरिकों को किस किस वर्ग में बांटे थे, कौन कौन से आर्टिकल में किसको रखे थे, इस चीज़ को देखो। अनुच्छेद 5, आर्टिकल हमारा जो 5 है, इसमें अधिवास द्वारा नागरिकता, जिसका घर भारत में है उसको हम नागरिक बना देंगे, ये आर्टिकल 5 में कहा गया था शुरू में, ठीक है। जिसका घर भारत में है वो नागरिक है, आर्टिकल 5 में। इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 5 में अधिवास द्वारा नागरिकता, वह भारत का नागरिक होगा जो निम्न 3 शर्तों में से कोई एक पूरा कर सकता है। अधिवास द्वारा नागरिकता हम दिए आर्टिकल 5 से, ठीक है, और उस व्यक्ति को 3 शर्त में से एक को पूरा करना होगा। वो 3 शर्त क्या है सर, चलिए देखो, ये 3 शर्त में से कम एक उसको पूरा करना होगा। क्या है सर, पहला देखो यहाँ पे, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अगर भारत में ही उसका जन्म हुआ हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के पूरा क्षेत्र में जन्मा हो, या उसके जो हमारे उसके माता पिता भारत में कोई भी एक भारत में उसके जन्मा हो माता पिता में से, ठीक है। दूसरा देखो, भारत संविधान लागू होने के 5 साल से पहले भारत में रह रहा हो। हमारा 26 नवंबर 1949 में हमारा लागू हुआ, इसके ठीक 5 साल मतलब हमारा 1944 से जो लोग भी भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता दिया जाएगा। संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहे थे तो, ठीक है। ये समझ लिए। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 6 के तरफ, ठीक है, 6।
देखो अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से क्या हुआ, पाकिस्तान से मान लो यहाँ से लोग गए और आए, या पाकिस्तान के लोग में से उनको लगा कि नहीं मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए, मुझे भारत जाना चाहिए। पाकिस्तान से जो भारत आए तो उनको आर्टिकल 6 के द्वारा नागरिकता दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बाद किस में कही है, आर्टिकल 6 में। देखो आर्टिकल 7 में क्या है, आर्टिकल 7 में भारत से आए, अब भारत से आए पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले अगर भारत के थे वो चले गए पाकिस्तान, फिर वो लौट कर आते हैं, वापस आते हैं, तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 7 में है ये। मान लो कि कोई भूला भटक के क्या होता है, घर से अब चला जाता है गुस्से में, लेकिन फिर वो आता है तो मम्मी पापा उसको नहीं रखते हैं ना, तो उसी तरीके से आर्टिकल 7 में अगर भूला भटक के वो पाकिस्तान चला गया, बाद में उसको लगा नहीं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो भारत में आ गया, तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में देखो, भारतीय मूल की वैसे लोगों की नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। देखो उस समय हुआ क्या था, बहुत सारे भारत के ऐसे लोग थे जो विदेशों में पढ़ने के लिए गए थे या कुछ और के लिए गए थे, वहाँ से प्रेरित होने के लिए गए थे कि हम भी कैसे भारत में आज़ादी दिला सकते हैं अंग्रेज़ों को हटाकर। तो अपने आध्यात्मिक, अपने जो भौतिक रूप से मजबूत होने के लिए जागरूकता उनके अंदर फैला। तो अगर वो लोग बाहर रह रहे थे तो उनको नागरिकता देने के प्रावधान किस में है, 8 में। ठीक है, भारतीय मूल के थे लेकिन वो बाहर थे तो उनको देने के किस में है, आर्टिकल 8 में है। आर्टिकल 8 में अगर भारतीय मूल के हैं लेकिन वो रह रहे थे बाहर में, निवेश कर मतलब निवास कर रहे थे, तो उनको, मान लो जो पढ़ने गए थे भारत से बाहर, उनको नागरिकता। देखो आर्टिकल 9 में जो व्यक्ति सुरक्षा से, जो व्यक्ति, यहाँ पे ये काट सकते हो, जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकता। मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके पास पैसा हो गया और आप जाते हो इंग्लैंड, अमेरिका कहीं, और वहाँ पे नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो आपका नागरिकता भारत से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, आपको नागरिकता नहीं मिलेगा, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर विदेश में स्वेच्छा से जाके किसी देश की नागरिकता प्राप्त की है तो भारत की नागरिकता खत्म। आर्टिकल 10 में देखो, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, मतलब नागरिकता हमेशा बना रहेगा। ठीक है, नागरिकता हमेशा बना रहेगा। 21 आर्टिकल में है, तो ये है आपका 10 में। अगर स्वेच्छा से अपनी किसी देश की नागरिकता ले लेते हो तो ये किस आर्टिकल के द्वारा आपका समाप्त हो जाएगा, तो आर्टिकल 9 के द्वारा। देखो आर्टिकल आगे 11, आर्टिकल 11 में क्या है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकार को नियमन करना। जो आर्टिकल 11 है ये कहता है कि संसद कानून बनाकर नियम बना सकता है किसको नागरिकता दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 11 में क्या है, संसद कानून बनाएगा, उसको विनियमन करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। अब आता है हमारे पास नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955, देखिए नागरिकता प्राप्त करने की विधि, किस किस विधि के द्वारा भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बात किया गया है। देखिए भारत की जो नागरिकता प्राप्त करने का विधि क्या है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता को, जो नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं, कितने, तो 5 शर्त है। अगर 5 शर्त में से फुलफिल अगर होता है कोई भी, तो आप यहाँ से नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। जैसे जन्म के आधार पे अगर आपका जन्म हुआ हो, दूसरा वंश क्रम के आधार पे अगर आपके माता पिता यहीं के हैं, उसके बाद से आपका जन्म होता है, इस तरीके से। तीसरा पंजीकरण से, अगर भारत में रहते हो एक लिमिट तक, 1 साल तक कि 7 साल 8 साल जो भी हमारा प्रावधान है उतना, उसके बाद से आप क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो वहाँ से नागरिकता। ठीक है, देशीकरण से नागरिकता आपको मिलेगा। भारत द्वारा कोई क्षेत्र को हम अपने भारत में मिला लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। जैसे हम आपको
फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए, सेकंड लेक्चर में पढ़ाए हैं भाग 1 में कि कैसे सिक्किम के लोगों को नागरिकता दिया गया था। ठीक है, सिक्किम को हम अपने में मिलाए थे ना 36वें संविधान संशोधन द्वारा करके, और सिक्किम को हम पूर्ण राज्य को दर्जा दिए। ठीक है, तो 5 शर्तें ये देख लो, इसको याद रखना, क्योंकि इसमें से 2-3 दे दे, एक नहीं देगा, पूछेगा ना कौन नहीं है। ठीक है, अब देखो नागरिकता, अगर नागरिकता जब दिया जाता है तो नागरिकता समाप्त भी किया जा सकता है। किस किस आधार पर नागरिकता समाप्त किया जाएगा, देखो नागरिकता की समाप्ति कैसे होगा, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिक को नागरिकता खोने का 3 कारण बताया गया है। मतलब ये 3 कारण अगर करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या होगी, खत्म। स्वेच्छा से त्याग, अगर हम गए इंग्लैंड के नागरिकता ले लिए तो हमारा ये स्वेच्छा हो गया, हमारा क्या हुआ, स्वेच्छा से त्याग हो गया। बर्खास्तगी द्वारा, अगर सरकार क्या करे, आपको बर्खास्त कर दे। ठीक है, वंचित करने द्वारा, अगर सरकार आपको नागरिकता से क्या करे, वंचित कर दे। तो ये 3 हमारा हो गया कि समाप्त होने की विधि है। देखो अभी पढ़े थे देशीकरण से नागरिकता कैसे मिलता है। तो देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको भारत में 12 साल पहले रहना पड़ेगा। कितना, 12 साल रहना पड़ेगा। देशीकरण से, मान लो कि कोई है इंग्लैंड का आदमी और भारत में चाहता है नागरिकता मुझे मिल जाए, तो उसको 12 साल भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद से वो भारत में उसको नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखो देशीकरण का मतलब किसी देश में जन्म ना लेने के बावजूद वहाँ की नागरिकता हासिल करना। मतलब कि वो भारत में जन्म नहीं लिया है, भारत में वो जन्म क्या है, किसी देश में जन्म ना लेने के बावजूद भी वो नागरिकता हासिल करते हैं। मतलब भारत में उसका जन्म नहीं हुआ है फिर भी उसको नागरिकता दिया जाता है। किस शर्त पे, वो 12 साल अगर भारत में रहता है तब। ठीक है, अब पंजीकरण से नागरिकता देखो, पंजीकरण से नागरिकता क्या होगा, ये नागरिकता जो है प्राप्त करने के लिए आपको भारत में 7 वर्ष रहना पड़ेगा। देशीकरण से कितना, तो देशीकरण से अगर लेते हो नागरिकता तो आपको भारत में 12 साल रहना पड़ेगा, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करा के लेते हो तो आपको 7 साल भारत में रहना होगा। कितना साल, 7 साल। अब जो हमारा नागरिकता अधिनियम ये संशोधन किया गया है 2019 की, उसके बारे में पढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 2019। ठीक है, देखो 3 देशों, किस देश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये 3 देश हो गए। 6 समुदाय को, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन, इन देशों से आने वाले लोगों को 12 वर्ष के बजाय 6 वर्ष तक भारत में रहना होगा। यहाँ पे किया क्या गया है कि पहले अभी बोले थे ना, आपको बोले थे कि देशीकरण से नागरिकता कितने साल पर मिलेगा, 12 साल से। अगर 12 साल भारत में रहते हैं, 12 वर्ष, तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोग हैं, कौन लोग हैं, तो हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन, तो ये लोग अगर भारत में आते हैं तो 12 साल नहीं, बस 6 साल ही रह जाएंगे ना, तो भारत की नागरिकता इनको प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। अगर आपसे 2019 के जो नागरिकता संशोधन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके के कि जो 2019 में नागरिकता को कैसे दिया जाएगा, तो इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आप जान गए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। देखो अब हमारे पास आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हमारे पास। देखो आपको क्वेश्चन दिया है और इसको मिलान करना है। देखो एक कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है। तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है, कौन सा तरीका है, तो भारत में अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ए का सी। ठीक है, चलो भारतीय नागरिकता खोने का, यहाँ पे लिख दो खोने का, तो क्या होगा, वंचित करने। और मूल अधिकार,
तो मूल अधिकार क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण। यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका है। यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ें हैं, ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसके सामने लिख सकते हैं अंत करने का तरीका। तो क्या है? वंचित करना, खत्म हो जाएगा। मूल अधिकार क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण। तो हमारा क्या होगा? ए के क्या होगा? बी, सॉरी ए के क्या होगा? सी, दूसरा क्या होगा? ए, सी, ए। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब देखो क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हो गया है। ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ है 2017 में। इस क्वेश्चन के देखो, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? नागरिकता किस विधि द्वारा? जन्म के द्वारा, ये सही होगा सर। आनुवंशिकता के द्वारा, ये भी सही। पंजीयन द्वारा, ये भी सही। अनुरोध के द्वारा, क्या ये पढ़े थे? नहीं। तो हमारा क्या होगा? 1, 2, 3। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। पढ़े थे ना कितने 5 तरीके से, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीयन के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, और अर्जित क्षेत्र के आधार पे किसी देश को अर्जित करते हैं। अनुरोध के आधार पे क्या नहीं प्राप्त करते। आप अनुरोध कीजिएगा मुझे नागरिकता दे दो, ऐसा नहीं है। तीन नंबर देखो, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वो विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं भारत के जो विदेश में 5-5, 10-10 साल से रहते हैं। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्वेच्छा से दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर चुका, ये होगा। देखो कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा? जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश के क्या करे? नागरिकता ग्रहण कर ले, तो क्या होगा? भारत के नागरिक नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार का उल्लेख है? तो ये है सर आर्टिकल 6 में। पढ़े थे ना, आर्टिकल 6 में है। सीधा सिंपल सी बात है। इस चीज़ को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। बोले कि भारत में लोग थे, भारत से पाकिस्तान गए, फिर से पुनः भारत में आए, तो किस में है? तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत दी जाती है। आपको अभी पढ़ाए थे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है। गृह मंत्रालय क्या करता है? नागरिकता देता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? कौन सी शर्त नहीं है? वंश, ये तो है। पंजीकरण, ये भी है। देशीकरण, ये भी है। ये नहीं होगा। संपत्ति अगर रखते हो भारत में, तो ऐसा नहीं है कि आपको नागरिक माना जाएगा। बहुत सारी कंपनियां है, पैसा है, तो नागरिक लेकिन नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, 3। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, संविधान के कौन से भाग नागरिकता प्रावधान से संबंधित है? भाग पूछा है, तो भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है। 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। 4 क्या है? डीपीएसपी है। 5 क्या है? तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया है, संघ के बारे में, ठीक है। और इसमें नागरिकता, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। देखो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? कौन शर्त निर्धारित करता है? तो सांसद। आर्टिकल 11 में हम पढ़े थे कि जो हमारा पार्लियामेंट है वही निर्धारित करेगा किसको नागरिकता दिया जाएगा, किसको नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया है? तो हमने ब्रिटेन से लिया, इस चीज़ को पढ़े हैं। 10 नंबर देखो, नागरिकता के अधिकार को निरंतर का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? मतलब नागरिकता हमारा बने रहे, ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 10 में। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 2, ठीक है। दोस्तों हमारा नागरिकता जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया।
देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म किए। आप क्या करेंगे, इसको ज़रूर वीडियो को देखेंगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।